ये 1203 क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है दिया गया है खेतड़ी, कोलार, सिंदरी और झरिया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खेतड़ी आप लोग जानते हैं कि ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार जो है सोना के लिए हो जाएगा, सिंदरी जो है उर्वरक के लिए हो जाएगा और झरिया कोयला के लिए हो जाएगा। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1204। महाराष्ट्र राज्य का कोयना क्षेत्र जो है, जो जहां भूकंप आया था, क्षेत्र निकट भविष्य में और अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र होगा। कोयना जल ग्रहण हेतु बना बांध एक भ्रंश तल पर अवस्थित है। तो ये देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं तथा एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो इसमें ए आंसर होगा जो है, क्योंकि यहाँ पे जल ग्रहण के लिए एक जो है बांध बनाया गया है जो भ्रंश तल पर अवस्थित है। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी लिखा है। कोयना भूकंप का प्रमुख कारण कोयना बांध को जो है माना जाता है। कुछ विद्वानों ने भूकंप की उत्पत्ति का कारण जो है भूपटल में संकुचन को माना है तथा बांध द्वारा पानी इकट्ठा होने तथा धरातल पर असंतुलन उत्पन्न होने होता है, जिससे वे क्षेत्र अत्यधिक भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 1205। भारत का लगभग 2/3 कोयला क्षेत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ये होगा दामोदर घाटी। दामोदर घाटी में सबसे अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। और दामोदर घाटी में भी झरिया और रानीगंज, झरिया सबसे अधिक और उसके बाद रानीगंज सबसे अधिक जो है दूसरे नंबर पे कोयला भंडार है। ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। देखिए फिर वही चीज़ पूछा गया है। तो इसमें दामोदर घाटी में जो झरिया क्षेत्र है उसी में सबसे मोटा जो है कोयला संस्तर पाया जाता है। और देखिए यहाँ कुछ फैक्ट भी दिया गया है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 50% उत्खनन करता है। यहाँ 66 मीटर मोटी कुल 18 परतें हैं। रानीगंज से कोयला का उत्खनन सर्वाधिक गहराई से 900 मीटर से किया जाता है। बोकारो को केवल करगाली कोयला जो है 66 मीटर मोटी है, जबकि सिंगरौली 2 से 5 मीटर कोयला की तह पाई जाती हैं। तो देखिए जो सिंगरौली है और सिंगरैनी, सिंगरैनी और सिंगरौली ये दोनों आप लोग जाने रहिए कि जो सिंगरौली है ये सोन घाटी में है और सिंगरैनी जो है ये गोदावरी घाटी में है। ये हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगरैनी जो है कहाँ है, गोदावरी घाटी में, और ये सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है, ये सोन घाटी में है। दोनों जो है कोयला क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है देखते हैं, ये कौन सा सुमेलित नहीं है। ये देखिए बैलाडीला मध्य प्रदेश दिया, चिंगमल्लू कर्नाटक, सिंहभूमि झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा। तो देखिए सभी सुमेलित हैं। और ये जो है 2003 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2000 में जब राज्य बने थे उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये जो है बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैलाडीला जो है कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं होगा। अब देखिए बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ये सब दिया गया है। लौह अयस्क के सब ये उत्पादन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। बाक्साइड जो है बांदा, कोयला जो है मिर्ज़ापुर, चूना पत्थर सोनभद्र, सिलिका बालू इलाहाबाद। तो ये सब सुमेलित है। कोयला जो है मिर्ज़ापुर में नहीं पाया जाता है, तो ये जो है सुमेलित नहीं होगा। कोयला जो है मिर्ज़ापुर में नहीं पाया जाता है। सिलिका बालू इलाहाबाद में पाई जाती है। ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये जो है प्रयागराज सिलिका बालू जरूर याद याद रखिएगा आप लोग। जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जिप्सम कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में जो है ये जो है जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर आदि स्थानों पे ये पाए जाते हैं। भारतीय जिप्सम का लगभग 90% उत्पादन राजस्थान से होता है। और जिप्सम उत्पादन में जब 90% होगा तो प्रथम स्थान तो होगा ही होगा। अब ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है ही, ऊटी जो है देखिए तमिलनाडु में है, ये कर्नाटक में नहीं है। काजीरंगा असम में है ही, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है ही। अब देखिए भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना किस क्षेत्र में है। तो जो भारत में पेट्रोलियम जो है कहाँ पाया जाएगा, जो जैसे जो अब जो देखिए जैसे तेलंगाना में पाया जा सकता है,
और कोरोमंडल तट पे पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी जहाँ कोयला क्षेत्र है वहाँ भी पाया जाता है, लेकिन मध्य गंगा मैदान जो नवीन जो है जो बना हुआ है उसमें जो है कोयला क्षेत्र पाने की संभावना बहुत कम है। और आप अब जो है कि कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कोयला किस किस युग में या किस किस उसमें पाया जाता है और तेल किस किस में पाया जाता है। फिर आपको जो है हम अगली वीडियो में जब ये क्वेश्चन दोबारा इसी से रिलेटेड आएगा तो फिर डिटेल में हम बताएंगे। देखिए डिटेल दिया गया है, तेलंगाना पठार कावेरी बेसिन के ऊपर क्षेत्र में है। कावेरी बेसिन में खनिज तेल पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। खनिज तेल की प्राप्ति अवसादी चट्टानों में होती है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गंगा मैदानी ये गंगा के मैदान तथा कोरोमंडल तथा सभी मैदान अवसादी चट्टानी भाग, जबकि तेलंगाना का आग्नेय चट्टान वाला भाग है। तो जो है मध्य गंगा मैदान या गंगा के मैदान में जो है इसकी जो है संभावना कम होगी। अगला देखिए कौन सा है क्वेश्चन, ये ऊर्जा स्रोत और स्थान। तो देखिए भूतापीय जो है ऊर्जा जो है, भूतापीय ऊर्जा कहाँ होता है, जैसे हमने बताया था कि भूतापीय जो ऊर्जा भारत में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों के होता है। तो भूतापीय यहाँ कौन सा क्षेत्र दिया गया है, वो मणिकरण हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में। और देखिए पवन जो है, तो पवन में जो है जैसे मान लीजिए तमिलनाडु और ये गुजरात के क्षेत्रों में पवन ऊर्जा बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात का कौन सा क्षेत्र दिया गया है, पवन का जो है खंभात हो जाएगा। और नाभिकीय जो है कैगा हो गया, आप जानते ही हैं। और समुद्री लहरें जो है विंझिम हो जाएगा, ये केरल में है। तो वहाँ पे जो है लहरें समुद्री लहरें जो है केरल जो है विंझिम हो जाएगा। तो ये सटीक जो है हो जाएगा क्योंकि वहाँ लहरें चलती हैं। तो ये जो है हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें व्याख्या भी देख लेते हैं, देखिए सही है कि नहीं। हाँ देखिए मणिकर्ण जो है हो गया, खंभात हो गया पवन में, और समुद्री लहरें बिंझिम हो गया, और नाभिकीय जो है कैगा हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है। तो सुबनसिरी जो है कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आसान क्वेश्चन है। और देखिए और सारी परियोजनाएं भी दी गई हैं, तो यहाँ पे हम उसे याद भी कर लेते हैं। लोकटक जो है कहाँ है, ये मणिपुर में है। और कोपली खांडोंग त्रिदेम कुलई ये कहाँ है, मेघालय में है। और पाइकारा मेट्टूर सोलायार अलियार मोयार सुएलिया पापना राम ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब जैसे क्वेश्चन करते समय ये सब हम लोग बार बार पढ़ेंगे तो ये सब जो है गेस लग जाता है, जब आप करते हैं एग्जाम में तो ये सही हो जाता है। पाप नाम जैसे एक दो बार पढ़ेंगे तो ये जो है याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेल नहीं है, एल्यूमिनियम राउरकेला। राउरकेलम जैसे हम जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है लौह अयस्क। तो ये जो है ये सुमेलित नहीं होगा, पहले ही गलत हो गया। ना तांबा जो है नाम रूप है, ये सही है। मशीन औजार जो है पिंजौर में है, ये भी सही है। भारी उपकरण जो है रानीपुर में है, ये भी सही है। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान में पाया जाता है। तो संगमरमर जो है मकराना का जो है बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत कॉमन जो है क्वेश्चन है। मकराना कहाँ पे है, ये राजस्थान के नागौर जिले में है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मकराना जो जो पाया जाता है वो किस राज्य में है या किस जिले में है। तो नागौर जो है आप याद रखिए। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है ये सूची एक सूची दो को सुमेलित करना है। खनिज उपयोग जो है किस में होता है, जैसे चूना पत्थर का उपयोग किस में होता है, तो ये सीमेंट बनाने के लिए होता है। तांबा का उपयोग जो है किस में होता है, तांबा जो है विद्युत उपकरण जो है बनाने के लिए होता है या विद्युत उपकरण में होता है। सोरा जो है क्या होता है, ये उर्वरक में उपयोग होता है। और चांदी जो होता है ये जो है विद्युत जो है लेपन होता है उसमें उपयोग इसका किया जाता है, चांदी का। जैसे चांदी चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत का जो है सबसे अधिक जो है सुचालक है। तो सुचालक अधिक होने के कारण इस गुण के कारण चांदी को जो है विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसलिए ये भूगोल का क्वेश्चन ना होकर के एक तरह से विज्ञान का क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 1217। देखिए 1217, ये देखिए तांबा, तांबा सोना लौह अयस्क और हीरा।
तो हीरा कहाँ हो जाएगा, पन्ना में हो जाएगा। और लौह अयस्क कुद्रेमुख जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है कर्नाटक का। और सोना जो है ये हट्टी में हो जाएगा। और तांबा जो है घाटशिला भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, घाटशिला तांबा। तो ये देखिए घाटशिला जो है तांबा हो गया, हट्टी जो है सोना हो गया, लौह अयस्क कुद्रेमुख हो गया, और हीरा पन्ना हो गया। कोयला उत्पादक गोंडवाना शैल भारत में नदी घाटियों में पाई जाती है, सही है। गोंडवाना शैल क्षेत्र में झोल भ्रंशन हुआ है, तो ये भी सही है। तो ये जो है एक दूसरे का कथन जो है, कारण जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो है एक दूसरे कथन जो है ये सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खनिज दिया गया है और प्रमुख खाने जो हैं। तो लौह अयस्क जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये तो बैलाडीला जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ वाला जो। और अब्रक जो है कहाँ हो जाएगा, ये कोडरमा हो जाएगा। और चांदी जो है जावर में हो जाएगा। और ग्रेफाइट जो है बाबूपली में जो है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। देखिए ग्रेफाइट बाबूपली में हो जाएगा, जावर जो है ये हो गया राजस्थान में, और कोडरमा झारखंड में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ग्रेफाइट जो है बाबूपली, तो बाबूपली जो है कहाँ पे है, ये हो जाएगा उड़, उड़ीसा में, उड़ीसा में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम पाया गया कहाँ पे, तो ये डिगबोई है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का है, तो ये है बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीज, ये अब्रक का है सबसे अधिक। अब्रक के उत्पादन में चीन अग्रणी देश है, उसके बाद भारत का स्थान था। यद्यपि कनाडा, ब्राज़ील आदि देशों में भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, वहाँ अधिकांशतः छोटे आकार की परतों में अथवा चूने में मिलता है। वर्तमान में अभ्रक प्राकृतिक का बृहत्तम भंडार भारत में है, प्राकृतिक का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतर तेल शोधक कारखाने समुद्री बंदरगाहों के निकट स्थित हैं, क्योंकि क्योंकि जो है ये तेल जो है भारत को कच्चे तेल की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि अधिकतर आयात किया जाता है, ठीक है। अधिकतर तेल अन्य देशों को निर्यात किया जाता है, ये गलत है। कच्चे तेल के शोधन हेतु समुद्री जल की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। खनिज तेल अधिकतर समुद्री बंदरगाहों के निकट ही मिलता है, ये नहीं है। ये जो है मेन कच्चे तेल का जो होता है वो अधिकतर आयात किया जाता है। ये जो है ऑप्शन जिसका बी सबसे अधिक सही है। मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाना जो अवस्थित है वो किस लिए है, क्योंकि मथुरा जो है ना समुद्र तट पे है या इन सब क्षेत्रों में नहीं, ये बाजार के समीप जो है स्थापित किया गया है मथुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कच्ची सामग्री नहीं है, आपूर्ति भी नहीं, जलापूर्ति नहीं, ये बाजार हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सुमेलित करना है बॉक्साइट, जिप्सम, खनिज तेल और रबड़। देखिए रबड़ सबसे पहले मिला लीजिए, केरल हो जाएगा। जिप्सम मिला लीजिए, 90% जो है उत्पादन करता है राजस्थान। बॉक्साइट जो है देखते हैं अभी। खनिज तेल जो है कहाँ हो जाएगा, खनिज तेल जो है ये गुजरात हो जाएगा। बॉक्साइट फिर जो है बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पे बिहार की जगह उड़ीसा दिया होता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि वो उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो मान लीजिए यहाँ बिहार दिया है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। कुछ चीज़ जो है हमें कंपैरेटिव आंसर देना होता है। अब अगला क्वेश्चन है। भारत में पेट्रोलियम प्राप्त होने की अच्छी संभावना कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, विदर्भ में है, तेलंगाना में है। तो ये देखिए कोरोमंडल तट पे, जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे है, वहाँ पे है। इन चारों में सबसे अधिक ज़्यादा जो है सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। छत्तीसगढ़, विदर्भ और निक्षेप कालीन युग में चट्टानी भाग थे, प्रायः पेट्रोलियम निक्षेप समुद्री किनारों तथा नदी घाटियों में पाया जाता है। तो ये भी जो है आप जान लीजिए। निम्न में से कौन सा कोयला खान नहीं है, देखिए कोरबा है, सिंगरेनी है, ये गोदावरी घाटी में है। तालचेर है, ये उड़ीसा में है। कुद्रेमुख जो है ये बहुत पॉपुलर है कर्नाटक का, ये किस लिए है, ये लौह अयस्क के लिए है। कुद्रेमुख और बालाघाट ये बार बार पूछा जाता है, बालाघाट तांबा के लिए, कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ हो गया, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, तालचेर उड़ीसा, ये जो है कोयला खान है, जबकि कुद्रेमुख लौह अयस्क के हैं। मैग्नीज का बृहत्तम उत्पादक है, देखिए पहले जो है मैग्नीज का जो है उत्पादक सबसे अधिक महाराष्ट्र था, लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है मैग्नीज का। बॉक्साइट विस्तृत रूप में मिलता है कहाँ पे है, तो ये सबसे अधिक जो है उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में उड़ीसा नहीं दिया गया है, तो मध्य प्रदेश जो है फिर सही हो जाएगा।
अब देखिए अन्य क्वेश्चन जो है, भारत के मुख्य निर्यात कौन से हैं। देखिए पेट्रोलियम, चाय, ये सब का तो निर्यात करता नहीं। चाय का तो करता है, जूट का करता है, कोयला का भी करता है, लेकिन जो है ये पेट्रोलियम का नहीं करता। तो खनिज, कपड़ा, चाय, चाय, जूट, कपास। तो मुख्य निर्यात क्या हो जाएंगे, कपड़ा, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग और चमड़ा, ये जो है ज़्यादा सटीक है, ए। अब देखिए मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात अधिक करता है। किसको करता है, तो ये जापान को सबसे अधिक करता है। और अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन क्रम घटते हुए महत्व की दृष्टि से सही है। तो एल्युमिनियम में सबसे अधिक जो क्या होता है, वो बिजली की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इसका जो अयस्क होता है उसे ये भट्ठी विद्युत अपगलन के द्वारा जो है इसके जो है संशोधित किया जाता है। तो इसमें सबसे अधिक जो है एल्युमिनियम का जो होता है उद्योग में, वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो नंबर एक पे क्या हो जाएगा, शक्ति या ऊर्जा एक हो जाएगा, और उसके बाद फिर अयस्क हो जाएगा, फिर बाजार हो जाएगा, फिर परिवहन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम उद्योग स्थापित करने के लिए शक्ति का प्रमुख स्थान, क्योंकि एल्युमिनियम मुख्यतः बॉक्साइट का अयस्क है, और बॉक्साइट को एल्युमिनियम में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति के अभाव में एल्युमिनियम उद्योग नहीं चल सकता। शक्ति के पश्चात अयस्क का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना भी आवश्यक है, तभी एल्युमिनियम तैयार हो सकता है। इसके पश्चात बाजार की आवश्यकता महसूस की जाती है, फलतः परिवहन लागत दिखती है। तो ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो वो बनाया जाता है, अपघटन किया जाता है, तो उसमें जो है बॉक्साइट को जो है अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है शोधन के लिए। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब बैलाडीला की प्रसिद्धि का क्या कारण है, तो बैलाडीला सबसे अधिक जो है क्या है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज में आत्मनिर्भर है भारत। तो ग्रेफाइट, टंगस्टन, टिन, तो अभ्रक जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये अभ्रक में है। और अब देखते हैं भारत का सर्वाधिक, देखिए नया आंकड़ा जो है आप लोग घटना चक्र से देखिएगा, जो आर्थिकी आती है उसकी। अब इसमें देखिए 2020-21 का आंकड़ा दिया गया है कि चीन नंबर एक पे है, मेडागास्कर दो पे, नंबर तीन पे अमेरिका है अभ्रक उत्पादन में। भारत का सर्वाधिक मैग्नीज निम्न में से किस राज्य में प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक इस समय जो है मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है, वो उड़ीसा से है। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज भंडार राज्य है, यह कुल उत्पादन का 28% जो है उत्पादित करके प्रथम स्थान पर, कर्नाटक द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। भारत में उड़ीसा राज्य मैग्नीज के प्राकृतिक भंडार एवं उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान पर है। ये भी जो है आप लोग घटना चक्र से देखिएगा, क्योंकि ये भी बदलता रहता है। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो जादूगुड़ा जो है ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। और जादूगुड़ा झारखंड में है, ये भी आप लोग जानते हैं। सिंहभूम जिले में तांबे की पेटी का स्तर पाया जाता है। टाटा नगर के पास जादूगुड़ा नामक स्थान पर इसलिए कारखाने की स्थापना की गई थी टाटा नगर में। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है, बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये एल्युमिनियम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण खान है और संबंधित खनिज। बैराडीला किसके लिए है, लोहा के लिए है। जादूगड़ा किसके लिए है, यूरेनियम के लिए है। खेतड़ी तांबा के लिए हो जाएगा, और कोलार सोना के लिए हो जाएगा। भारत में चांदी खनिज प्राप्ति का स्थल किस राज्य में है, तो चांदी जो है भारत में कहाँ से प्राप्त होता है। चांदी जो है अधिकतर जस्ता, तांबा, सीसा, ये सब जो है आदि जो है मिलते हैं एक साथ में। तो ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, ये राजस्थान में। भारत में इसकी बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, चित्तौड़गढ़, जावर क्षेत्र से होता है। उत्पादन में कोलार जो है कर्नाटक भी का स्थान है इसमें। तो इसमें राजस्थान नंबर एक पे है। भारत में एशिया का, अब देखिए ये सब जितने फैक्ट क्वेश्चन हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप घटना चक्र का जो आर्थिकी आती है, घटना चक्र का जो आर्थिकी आती है, उसे आप लोग जो है लास्ट टाइम में एग्जाम के समय देखिएगा, तो उसमें लेटेस्ट डाटा उसी से जो है कवर करिएगा। भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थापित है।
भारत में जो है बृहत्तम तेल शोधन कारखाना जो है ये गुजरात जामनगर में स्थापित किया गया है। और ये गैर सरकारी जो है क्षेत्र में तेल शोधन है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा संचालित है ये प्राइवेट है जामनगर में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जामनगर, जामनगर जो है बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थापित है। इसकी कुल क्षमता, ये दुनिया का सबसे बड़ा शोधनशाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए दिया गया है मदुरई थोरियम, कोरापुट मोनाजाइट, गया यूरेनियम, कोल्लम जो है तांबा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ है, क्योंकि जो है जैसे हम इसमें सब नहीं जानते। इसमें एक तो पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो कोई एक अगर नहीं पता होगा तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अब इसको हल करने का क्वेश्चन तरीका ये है, जैसे आप देखिए कि ये तीन जो है थोरियम, मोनाजाइट और यूरेनियम, ये जो है तीनों जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो है खनिज हैं। और तीसरा जो है एकदम अलग है, ये चौथा। तो ये जो है इसका आंसर होगा कोल्लम जो है तांबा होगा। एक मतलब ये ट्रिक हुआ क्वेश्चन हल करने का। वैसे आपको पता ही होगा कि कोल्लम जो है तांबा के लिए कोई जो है नाम नहीं आता है। गया, जादूगोड़ा, उन सब क्षेत्रों में जो यूरेनियम पाया जाता है। कोरापुट में जो ये उड़ीसा का क्षेत्र है इसमें मोनाजाइट पाई जाती है। वैसे केरल के तट पे भी मोनाजाइट पाई जाती है, तो ये कोरापुट में भी पाई जाती है। मदुरई में थोरियम पाया जाता है। तो ये तीनों सही तो हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं कि ये तीन देखिए थोरियम, मोनाजाइट और यूरेनियम ये एक जैसे हैं, और चौथा इनमें से कौन सा अलग है? तांबा अलग है। तो हम जो है गेस कर सकते हैं कि ये वाला आंसर सही होना चाहिए। अगर आपको गेस करना है तो ये तरीका होता है। इसलिए जो है अगर याद है तो अच्छी ही बात है, और बाकी सब दिया ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये भी दिया है नॉट करेक्ट। तो देखिए तांबा जो है कटंगा, हीरा किम्बरले, और चांदी बुट्टे, और सोना मेसाबी। देखिए मेसाबी जो रेंज है ये जो है लौह अयस्क के लिए काफ़ी पॉपुलर है ये। तो सोना के लिए नहीं है मेसाबी, ये जो है लौह अयस्क के लिए है। तो ये हमारा मिल गया कि कौन नहीं सही है, ये चौथा जो है नहीं सही है। देखिए दिया भी है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है सुमेलित करने के लिए कोयला क्षेत्र और राज्य। तो ये तो आसान है। तालचे तालचेर जो है कहाँ पे है? कोरबा कहाँ पे है? सिंगरौली कहाँ है? उत्तरी कर्णपुरा। तो सिंगरौली बार बार हमने चर्चा किया, ये हो जाएगा सोन घाटी में मध्य प्रदेश में। और तालचेर जो है ये हो जाएगा उड़ीसा में। कोरबा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, और ये कर्णपुरा जो है झारखंड में हो जाएगा। ये देखिए मिला लीजिए, तालचेर हो जाएगा उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश, और कर्णपुरा जो है झारखंड हो जाएगा। सिंगरैनी और सिंगरौली आप याद रखिएगा, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए ये भी यही पूछा है। तो इसमें जो है क्या है? चंदरपुर महाराष्ट्र, और खेतड़ी राजस्थान, ये तांबा के क्षेत्र जो हैं। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? और कौन सा है इसमें? खम्माम, खम्माम मध्य प्रदेश, और हासन कर्नाटक। तो खम्माम जो है ये तेलंगाना में है, ये जो है सुमेलित नहीं है। ये जो है कहाँ है? ये तेलंगाना में है, और बाकी सब सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयला क्षेत्र सोन घाटी में स्थित नहीं है? तो सोन घाटी में देखिए ये गोदावरी ये वाला आ गया, सिंगरैनी। सिंगरैनी जो है गोदावरी घाटी में है, कई बार हमने बताया। तो यही जो है ये सोन घाटी में नहीं है। तो सोन घाटी में कौन कौन सा है? उमरिया, सोहागपुर, और तातापानी। ये भी आप याद कर लीजिए, ये जीआईसी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए भारत के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो सबसे अधिक जो कोयला जो क्षेत्र पाया जाता है वो दामोदर घाटी में पाया जाता है। तो चूंकि यहाँ राज्य के बारे में पूछे हैं, तो इसमें डाटा के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा।
जो है देखिए कुल जो है 5 प्रथम राज्य जो है संचित भंडार कौन कौन से हैं। तो इसमें है झारखंड 24.88%, और उड़ीसा 24.6%, और छत्तीसगढ़ 20.18%, पश्चिम बंगाल 9.57%, और मध्य प्रदेश जो है 8.51%। देखिए आप लोग जो है ये क्रम तो याद कर लीजिए, लेकिन जो है मैं फिर कह रहा हूँ कि घटना चक्र का जो आर्थिकी है उसे जो है लेकर के लेटेस्ट वाला जब एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो लेटेस्ट वाला हर साल वो आता है, तो उसको ले लीजिए। तो जो है जो आपका ये डाटा वाला क्वेश्चन है वो उससे सही करिए, क्योंकि इसमें बदलता रहता है ये सब चीज़ें। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला जो है किससे उत्पादन से संबंधित है। तो बैलाडीला कई बार आ चुका है, ये छत्तीसगढ़ का जो है लौ है, इसके लिए काफ़ी पॉपुलर है ये। भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं। आयात की जाने वाली, तो आयात क्या किया जाता है सबसे ज़्यादा, जो है पेट्रोलियम होगा। देखिए ये होगा पेट्रोलियम, सी जो है पेट्रोलियम और चिकनाई पदार्थ, ये जो है होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है देखिए कौन सा है, 1248। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत का लगभग 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है। तो सबसे अधिक देखिए भंडार कहाँ है, झारखंड में है और उड़ीसा में है। तो दो तो यही हो गया, झारखंड और उड़ीसा। और तीसरा हमें और जो है पहचान करना है, तो अगर इसमें पश्चिम बंगाल है तो फिर जो है ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। झारखंड में झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये भी याद रखिए। कहाँ पे है, तो ये भारत में कुकिंग कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। इसके अलावा चंद्रपुरा को बोकारो, गिरिडीह, उत्तरी कर्णपुर, रामगढ़ आदि झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र है, यहाँ उच्च कोटि का स्टीम कोयला प्राप्त होता है। 1249 क्वेश्चन देखिए ये। दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन के पास अनेक कोयला खदानें होने और अन्य संबंधित कार्यकलाप होने की वजह से आसनसोल सब डिवीजन विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में से एक है। कारण जो है दिए हैं, कलकत्ता महानगरीय जिला के बाहर आसनसोल सब डिवीजन में पर्याप्त कोयला भंडार और उसका निर्गम लोहा और इस्पात का उत्पादन और इंजीनियरिंग उद्योग है। तो ये जो है कथन और कारण जो है सत्य हैं और तथा एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ये यूजीसी का क्वेश्चन है, आप इसे एक बार फिर से पढ़िएगा। ये दोनों जो है कथन कारण सही है, इसका ए आंसर होगा। देखिए दिया गया है भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है रानीगंज, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। और धनबाद जिले में झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। 90% से अधिक कोयला कुकिंग कोयला यहाँ से है भंडार। गिरिडीह क्षेत्र राज्य झारखंड में है, ये यहाँ कोयला की मुख्य विशेषता यह अति उच्च कोटि का और सटीक स्टीक कोक जो है तैयार होता है, इस धातु शोधन के लिए प्रयुक्त होता है गिरिडीह क्षेत्र का, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब अभी 1250 क्वेश्चन देखते हैं कि ये एल्यूमिनियम, तांबा प्रगलन, जस्ता प्रगलन, रेशम, अच्छा ये कौन कौन से जगह पे हैं। तो आप देखिए रेशम सबसे पहले देखिए, रेशम कहाँ होगा, रेशम कहाँ होगा, ये होगा मैसूर में। और रेणुकूट जो है किसके लिए है, ये एल्युमिनियम का हो जाएगा। और जस्ता जो है अब जानते हैं खेतड़ी, और जो है जस्ता जो है हो जाएगा, ये जस्ता प्रगलन जो है हो जाएगा विशाखापत्तनम। और तांबा जो है खेतड़ी हो जाएगा, तांबा जो है खेतड़ी हो जाएगा। तांबा जो है काफ़ी पॉपुलर है, खेतड़ी राजस्थान का। तो तांबा जो है हो गया खेतड़ी हो गया, एल्युमिनियम रेनीकोट हो गया, जस्ता जो है विशाखापत्तनम हो गया। ये आंसर जो है मिला लीजिएगा आप लोग। भारत में मैग्नीज अयस्क का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीज जो है इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। भारत में मैग्नीज
का लगभग 3/4 भाग जो है, देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया होगा कौन सा है? बी वाला, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मैग्नीज में ये बेल्लारी शिमोगा जिले है, क्योंझर और सुंदरगढ़ उड़ीसा का है, और बालाघाट काफ़ी पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता है ये, मध्य प्रदेश का बालाघाट। और नागपुर और भंडारा जो है ये महाराष्ट्र का है। यही जो है 4 राज्य जो है 3/4 उसका उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है, भारत में लौह अयस्क के कुल उत्पादन का 85% किन राज्यों से आता है? तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, अ, ये जो है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक जो उत्पादन लौह अयस्क का होता है वो होता है उड़ीसा में, और दूसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, फिर तीसरे पे कर्नाटक आता है। तो इसमें उड़ीसा और कर्नाटक होना चाहिए। ये भी डाटा जो है आप लोग देख लीजिए। भारत में लौह अयस्क का 85% कर्नाटक और उड़ीसा से प्राप्त होता है। कर्नाटक राज्य के लौह अयस्क उत्पादक बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बीजापुर, धारवाड़, दक्षिण कन्नड़ जनपदों में से प्राप्त होता है। इसमें बेल्लारी, हासपेट, कुद्रेमुख क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें केमानगुंडी के लौह अयस्क को विजयनगर इस्पात संयंत्र से इस्तेमाल किया जाता है। उड़ीसा राज्य के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र मयूरभंज, गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़ प्रमुख हैं। कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर लौह इस्पात संयंत्रों को एक साथ सम्मिलित किया गया था। तो देखिए जो ये भारतीय लौह इस्पात कंपनी है ये 1918 में जो है स्थापित हुई थी बर्नपुर में। उसके बाद 1936 में इन तीनों को मिला करके, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर तीनों को मिला करके भारतीय लौह इस्पात कंपनी जो है बन गई थी। तो ये तीनों जो है मिला के कौन सी कंपनी थी? ये है भारतीय लौह इस्पात कंपनी। अब देखिए ये सब पूरा डिटेल दिए हैं। हीरापुर, कुल्टी, बर्नपुर भारतीय लौह इस्पात कंपनी के अधीन 3 संयंत्र हैं। हीरापुर में पिग आयरन, कच्चा लोहा, कुल्टी में इस्पात, बर्नपुर चादर बनाने का करा जाता है ये। तो झरिया से कोयला, दामोदर घाटी निगम से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। लौह सिंहभूम की खानों से, मैग्नीज उड़ीसा से प्राप्त होता है। ये जो कौन से खनिज किस से प्राप्त होता है, ये एनसीईआरटी में भारत और लोक अर्थव्यवस्था वाली जो है उसमें बहुत अच्छा से दिया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्र उद्योग वह होते हैं जिनके लिए क्या होता है, जो जिनमें कच्चा माल जो है की आवश्यकता जो है ना हो। तो इसमें देखिए कौन सा होगा, यह देखिए इसमें परिवहन लागत तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होती है। परिवहन लागत बहुत महत्वपूर्ण होती है। आसपास कच्चे माल की उपस्थिति आवश्यक है। उपयुक्त इसमें क्या होता है, जैसे फूड लूज इंडस्ट्री जो होती है, जैसे सॉफ्टवेयर ये सब है, तो इसमें परिवहन लागत कोई मतलब नहीं होता है। इसमें ए जो है इसका आंसर जो है सही होगा कि जो है परिवहन लागत उसमें कोई रूप मतलब नहीं रखता है। जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग हो गया, या जिसमें कच्चा माल जो है की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे इस्पात है, तो इन सब में जो है इतना अधिक जो है कच्चा माल, इनका परिवहन लागत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके लिए जो है ये आवश्यक होता है कि या तो बाज़ार पे या तो जो है जहाँ कच्चा माल है वहीं पर स्थापित किया जाए। तो स्वतंत्र उद्योग क्या होते हैं, जो परिवहन लागत उसमें कोई महत्व नहीं रखता। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है? तो देखिए जो है दुर्गापुर तो यहाँ है ही, ये जो है दुर्गापुर जो है कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। भिलाई ये भी सही दिया है, और ये सालेम जो है ये भी तमिलनाडु में दिया है, सही दिया है। ये डोलबी जो है ये यहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब 1255, 1256 देखिए, भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट को से सही उत्तर चुनिए। जो है गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ, बिल्कुल सही है ये। सबसे पहले आर्कियन था,
आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर जो है गोंडवाना लैंड आता है। तो गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ, सही है पहला कथन। और ये प्राचीनतम औषधि है, ये गलत है, क्योंकि आर्कियन के बाद जो धारवाड़ है, धारवाड़ जो है पहली औषधि शैल है। तो प्राचीनतम जो है धारवाड़ हो जाएगी औषधि शैल। तो ये गलत हो गया। दूसरा है ये अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं, ये भी गलत है। इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, ये सही है। तो 1 और 4 जो है सही है। हीरे की खानें स्थित हैं, हीरे की खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। तो इसमें छत्तीसगढ़ नहीं दिया, तो ये मध्य प्रदेश पन्ना में है। तो ये जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला भंडार रखता है? तो जो सबसे अधिक कोयला भंडार है वो कहाँ पे है? वो है झारखंड में। सबसे अधिक कोयला भंडार जो है झारखंड में है। तो झारखंड में लगभग जो है ये 26% से समथिंग कुछ होता है। तो झारखंड में सबसे अधिक है, फिर उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें सबसे अधिक विकल्प क्या होगा? झारखंड होगा सबसे अधिक जो है भंडार। बस्तर जो है किस खनिज निक्षेप में समृद्ध है? बस्तर जो है, तो बस्तर जो है ये किसके लिए है? ये छत्तीसगढ़ का, ये लौह अयस्क के लिए है। छत्तीसगढ़ का जो है बस्तर, ये लौह अयस्क के लिए है। भारत में मुख्य रूप से यूरेनियम पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? भारत में मुख्य रूप से यूरेनियम जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड में जादूगुड़ा में पाया जाता है। जादूगुड़ा में, झारखंड के जादूगुड़ा क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जादूगुड़ा। 1261 देखते हैं, बाल्को की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें देखिए ये जो विकल्प दिए गए हैं 65 है, ये सब इसमें कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जो बाल्को की स्थापना की गई थी वो जो है हुई थी, देखिए पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का देश का प्रथम बाल्को जो है एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भारत, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 27 नवंबर 1965 को स्थापित किया। इस कारखाने का 1975 से उत्पादन शुरू हुआ। तो 27 नवंबर 1965 है। तो ये जो है विकल्प सही माना जा सकता है, या ये जो है हो जाएगा ई वाला हो जाएगा आंसर सही, क्योंकि जो है इसमें हो जाएगा 27 नवंबर, इसमें 24 दिया है। छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो संगमरमर जो है छत्तीसगढ़ में वो कहाँ पाया जाता है? बस्तर जिले में पाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए छत्तीसगढ़ का ये दिया है, बस्तर जिले में जो है पाया जाता है। संगमरमर बस्तर जिले में पाया जाता है, और संगमरमर राजस्थान के मकराना में पाया जाता है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें सुमेलित करना, खेतड़ी, नवेली, जादूगुड़ा, कुद्री मुक्ति। बहुत आसान क्वेश्चन है। खेत मतलब खा से खेतड़ी, ता से तांबा, खेतड़ी हो जाएगा तांबा के लिए, नवेली जो है लिग्नाइट जो है तमिलनाडु वाला, जादूगुड़ा यूरेनियम है ही, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और कुद्रेमुख लोहे के लिए जो कर्नाटक में है। कुद्रेमुख आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा क्या हो जाएगा? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये कोडरमा। तो ये जो है अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, और अब्रक जो है कोडरमा है। उसके बाद देखिए कालीपेडु और तेलीवाडु जो है आंध्र प्रदेश में, ये भी जो है प्रसिद्ध है। कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने के लिए प्रमुख पत्तन है? मरमागांव, कोचीन, बम्बई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मरमागांव जो गोवा वाला है, ये जो है लौह अयस्क के उत्पादन निर्यात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध पत्तन है ये मरमागांव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। देखिए गोवा जो है लौह अयस्क उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात करता है। मरमा गोवा राज्य का पत्तन है, यहाँ से लोहे का निर्यात विदेश में होता है। कोचीन मर गर्म मसालों और नारियल का निर्यात करता है, जबकि मुंबई जो है पेट्रोलियम और रसायन का निर्यात कर बंदरगाह है। मुंबई हाई तट से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो मुंबई जो है मेन किस लिए है? पेट्रोलियम और रसायन का। और कोचीन जो है गर्म मसालों और नारियल का होता है। और मरमा गांव जो है किसके लिए है निर्यात करता है? वो लौह अयस्क का करता है, लौह अयस्क का। और ये कहाँ पे है? ये गोवा में है। गोवा में अधिकांश जो है लौह अयस्क निर्यात कर दिया जाता है। 1265 के बाद देखिए 1266। 1266 क्या है? भारत में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का
पिट्सबर्ग कहलाता है। तो भारत का जो है पिट्सबर्ग कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है जमशेदपुर। कौन सा कहलाता है? जमशेदपुर। देखिए, राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ पर देश का सर्वाधिक भारी शोधन जो है किया जाता है, और यहीं पर विशाल एवं आधुनिक काल में विकसित लोहा इस्पात उद्योग प्रमुख केंद्र जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि हैं, जिसमें जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ये जो है जमशेदपुर में जो है 1907 में 1907 में टाटा द्वारा जो है ये कंपनी का स्थापना किया गया था। जो है बृहद पैमाने पर पहला उद्योग है भारत का, जो टाटा द्वारा जो है स्थापित किया गया था निजी क्षेत्र में, जमशेदपुर में। तो इसीलिए जो है इसको भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। अब देखिए, अधोलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। स्टील प्लांट जो है कौन कौन से हैं? स्टील प्लांट जमशेदपुर, विश्वेश्वरैया, भिलाई और दुर्गापुर। ये लौह अयस्क कहाँ से जो है लेते हैं ये स्टील प्लांट? तो देखिए जो है इसमें विश्वेश्वरैया जो है ये हो जाएगा केमानगुंडी, और जो है जमशेदपुर जो हो जाएगा गुरु महिसानी, और भिलाई जो है ये डल्ली रजौरा हो जाएगा, और दुर्गापुर जो है बोलानी खान हो जाएगा। मेरे हिसाब से यही होगा। और इसमें जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। जमशेदपुर जो है ये गुरु महिसानी होगा, और ये विश्वेश्वरैया जो है केमानगुंडी होगा, भिलाई जो है डल्ली रजौरा होगा, और दुर्गापुर ये बोलानी खान होगी। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वैसे ये सही है, इसमें गलत दिया है ये। तो अब आगे देखते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है वो कौन सा है? वो है एंथ्रेसाइट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कार्बन की मात्रा इसमें 80 से 95% तक होती है, और जल की मात्रा 2 से 5% होती है। वाष्प की मात्रा 25 से 40% होती है। जलते समय धुआं नहीं देता, तो ताप सबसे अधिक देता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है। भारतवर्ष में उपलब्ध अधिकतर कोयला उच्चतम श्रेणी का नहीं है, परंतु कश्मीर और दार्जिलिंग में कोयला का एंथ्रेसाइट के समान है। कौन से राज्य में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसमें जो है कौन सा होगा? झारखंड होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेतड़ी में क्या है? 1270 में खेतड़ी खा से जो है खेतड़ी ता से तांबा, तो क्या हो जाएगा? तांबा की खाने। खेतड़ी में क्या हो जाएगा? तांबा की खाने। और राजस्थान में तांबे के जो हैं कौन से? खेतड़ी, सिंघाना, खो, दरीबा, भंगोनी, तांबा का उत्पादन होता है यहाँ पे। भारत में कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो जो है देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जो कंपनी सरकार थी, ये सब थी, तो सबसे प्रथम जो हुआ था वो रानीगंज में 1774 में जो है ये खोदा गया था। तो रानीगंज आप याद रखिए, इस प्रथम कोयला खान जो है भारत की पश्चिम बंगाल में रानीगंज। रानीगंज। अब देखिए, और 1985 में ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे की शुरुआत के साथ इसका अधिक विकास हुआ, क्योंकि रेलवे में सबसे अधिक कोयला की जो है ज़रूरत पड़ रही थी, तो 85 के बाद काफ़ी इसका विकास हुआ। उसके पहले तो केवल जो है खाना बनाने इन सब क्षेत्रों में उसका प्रयोग होता था। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? तो भारत में सबसे अधिक जो कोयला का भंडार है वो है झारखंड में। झारखंड में करीब 26% है। उसके बाद फिर उड़ीसा में है, झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारत में जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ पे? तो ये राजस्थान है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये जो है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रतिशत क्या है? तो ये जो है इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है
60 के आसपास होना चाहिए। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विख्यात मकराना संगमरमर की खाने भारत में कहाँ है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, राजस्थान में है ये। और 1975 के बाद 1976, भारत में कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तब इसमें पुरातन पूछ रहे हैं और समृद्ध कोयला क्षेत्र, तो इसमें जो है अभी हमने बताया रानीगंज में सबसे पहले होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें चाहे व्याख्या तो आप पढ़ सकते हैं। कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा समृद्ध कोयला क्षेत्र रानीगंज है। रानीगंज दामोदर घाटी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण तथा बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में देश का 35% कोयला प्राप्त होता है। झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद जिले में स्थित झारखंड का सब राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। देश का 90% से अधिक कोकिंग कोल यहाँ भंडार स्थित है। और कोयला धोवनशालाएँ मुडवा सुदामडीह और मोनीडीह में स्थित है। बोकारो क्षेत्र हजारीबाग में स्थित है। यहाँ भी कोक बनाने योग्य उत्तम कोयला मिलता है। यहाँ कोयले का मुख्यतः करगाली है जो लगभग 66 मीटर है, मोटा है। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया में उलान बटोर तथा नाइजीरिया में लागोस निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमुख शहर, वैश्विक शहर, एच सिटी और इनक्लेव। तो ये क्या है? प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में अंतः स्थापित है? तो यूरेनियम और तथा कायांतरित चट्टानों में, यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में कहाँ अंतः स्थापित है? तो ये जो है कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में स्थापित है यूरेनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। 1278 कि ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में कहाँ स्थापित है यूरेनियम? यूरेनियम जो राजस्थान की बनावट है, अरावली और इन सब क्षेत्रों का निर्माण हुआ है जिस तरह से, तो वहाँ पे जो कायांतरित चट्टान और आग्नेय है उसमें स्थापित है यूरेनियम। और जो संगमरमर उनका भी जो है किस प्रकार जो है रूपांतरण हुआ है कई चरणों में, तो इसी चैनल पे जो है वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा। जो मैंने बहुत अच्छे से बताया था चट्टानों का जो क्रम है किस प्रकार बदलते हैं, रूपांतरित चट्टान और अग्निशल, तो उसको देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत अच्छे से समझाए हैं किस प्रकार ताप और दाब का प्रभाव जो है पड़ता है, उसके कारण जो है चट्टानों का रूप किस प्रकार बदलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन से संबंध रखता है? सूरत, बड़ोदरा, कांडला और गांधीधाम। तो गांधीधाम आप वैसे भी गेस कर लीजिए कि गांधीधाम किससे संबंधित होगा, वो जो है नमक से होगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। सूची प्रथम को सूची 2 से सम्मिलित करिए। खनिज लोहा, खनिज तेल और क्या दिए हैं, अभ्रक और राक फास्फेट। तो खनिज लोहा तो छत्तीसगढ़ लगा लीजिए, खनिज तेल जो है असम लगा लीजिए, अभ्रक झारखंड आप जानते ही हैं, राक फास्फेट जो है राजस्थान हो जाए। इसमें देखिए आसान क्वेश्चन है, तांबा जो है ये हो जाएगा खेतड़ी, कई बार आ चुका, खेत माने खा से खेतड़ी, ता से तांबा। लौह अयस्क जो है हो जाएगा कुद्रेमुख, मैग्नीज जो है बालाघाट, अब अभ्रक कोडरमा। खेरी एक नस्ल है, किस चीज़ की ये नस्ल है ये? तो ये राजस्थान स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको मुझको भी देखना पड़ेगा। 1282 खेरी जो है किसकी जो है नस्ल है? तो ये है भेड़ की। राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है बाड़मेर है। इसके बाद भेड़ों की सर्वाधिक संख्या जिले में बीकानेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जालौर है। राज्य में जन सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में की होता है। राजस्थान में भेड़ों की निम्न नस्लें पाई जाती हैं, चौकला, मगरा, जैसलमेरी, नाली, पूगला, मारवाड़ी, मालपुरा, सोनाडी, चनोयर, खेरी।
तो ये जो है भेड़ की नस्ल है। अभी इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत टफ होते हैं, ये सब फैक्ट याद नहीं रहता है, लेकिन आप जैसे एक बार पढ़े रहेंगे तो गेस करिएगा, जो है सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई याद कर सकता है तो अच्छा ही है। याद नहीं रहता मुझे तो। निम्नलिखित में से कौन संसाधन आधारित उद्योग है? कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है? इसके इसके जो है ऑप्शन है हल्का इंजीनियरिंग उद्योग, खनिज तेल, जहाज निर्माण और चीनी। तो खनिज तेल जो है ये जो है संसाधन आधारित उद्योग होगा। मेन जो है खनिज हो गया और लोहा हो गया, ये सब हो गया जो है। 1283 देखिए, व्याख्या भी पढ़ लेते हैं इसकी, इम्पोर्टेंट है। कोयला, लोहा या पेट्रोलियम का जमाव मात्र स्वतः संसाधन नहीं, उन्हें उत्खनित उपयोग करने वाले कारकों, तत्वों, पूंजी बाजार और प्राविधिक ज्ञान, परिवहन के साधन, अनुकूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण, नीतियां आदि के संदर्भ में उनकी संसाधन नीतियां हैं। इस प्रकार खनिज तेल शोधन संसाधन आधारित उद्योग है। ये देखिए खनिज दिया गया है, फिर देखिए अभ्रक दिया है, तो अभ्रक, बॉक्साइट, लौह अयस्क और तांबा। तो तांबा देखिए एक मिला लीजिए, खेतड़ी, और क्योंझर जो है क्या हो जाएगा? तो ये लौह अयस्क का क्योंझर हो जाएगा। और ये अभ्रक जो है, अभ्रक कहाँ हो जाएगा? अभ्रक का हो जाएगा, ये अभ्रक का हो जाएगा हजारीबाग। और बॉक्साइट का फिर पलामू हो जाएगा। हाँ, अभ्रक का हो जाएगा हजारीबाग, बॉक्साइट का पलामू हो गया, और लौह अयस्क का क्योंझर होगा, और तांबा का खेतड़ी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूमिगत जल ऊर्जा, ज्वारीय। अब ये तो सभी जो है सही मात्रा में विकसित नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे कम विकसित है वो क्या है? भूमिगत जल ऊर्जा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं जीआईसी में, लेकिन ये आसान भी है, क्योंकि जो है आप नहीं जानते होंगे, ज्वारीय भी कुछ अधिक विकसित है। अब इसमें दो में कन्फ्यूजन हो सकता है, ज्वारीय और भूमिगत। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का तो अधिक विकास हुआ है, बल्कि सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा हुआ, फिर पवन का है। अब देखिए भूमिगत का तो एकदम नहीं विकास हुआ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। भारत में बृहत्तम विंड फार्म कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे है? वो है तमिलनाडु में। इसका 1286 का हो जाएगा ए आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1286 जो है सबसे अधिक, देखिए विंड फार्म कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र गुजरात के कच्छ के मांडवी में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु के मुंडपम में स्थापित किया गया है। नवीकरण ऊर्जा में सबसे अधिक हिस्सेदारी सौर, जल और वायु की है। देखिए ये भी देख लीजिए, यहाँ पे सौर सबसे ज़्यादा है, फिर जल है, फिर वायु है। राजस्थान की पहली जो है पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो अब ये राजस्थान स्पेशल क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जो है कौन सी है? अमर सागर पवन परियोजना। अब इसे मुझे भी नहीं मालूम है, इसमें आंसर देखना पड़ेगा। ये जो है इसकी पहली पवन योजना है, ये आधारित राजस्थान राज्य का पहला विद्युत गृह अमर सागर पवन ऊर्जा जैसलमेर में स्थापित किया गया है। दूसरा ये चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित है, ये आप पढ़ लीजिए। और 1288 क्वेश्चन देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्रों में किसकी क्षमता सर्वाधिक है? इसमें जो है सबसे अधिक जो है 1288 में देखिए, कैगा, कल्पक्कम, काकरापाड़ और कुडनकुलम। तो इसमें सबसे अधिक जो क्षमता है वो कुडनकुलम की है, ये कुडनकुलम की है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। कैगा जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। काकरापार जो है गुजरात में है। कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युगों में कौन से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जैतापुर महाराष्ट्र हो गया, मीठी बीड़ी ये गुजरात हो गया, सही है। कोवड्डा जो है आंध्र प्रदेश हो गया। हरिपुर जो है, हरिपुर ये पश्चिम बंगाल में है। ये जो है हरिपुर जो है हरियाणा में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है, तो ये जो है सम्मिलित नहीं है, तो ये आंसर सी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें मंगला तेल क्षेत्र है? मंगला तेल क्षेत्र जो है आप जानते हैं राजस्थान में है।
ये लगभग 2004 में जब एनडीए सरकार थी तो ये खोजा गया था। तो आप इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है इसको जो खनिज और ये सब जो है ये फैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसे नोट्स बना के एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो फिर आप और आसानी होगी। धन्यवाद।